हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन सिस्टम पर। यानी कि फिग्मा में हम देखेंगे डिज़ाइन सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डिज़ाइन सिस्टम होता क्या है। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हो, देखते हो, तो उसमें एक ब्रांड गाइडलाइंस बनती हैं और उन ब्रांड गाइडलाइंस के बियॉन्ड वो लोग नहीं जाते हैं। अगर उन्हें कोई वेबसाइट भी बनानी है तो उनके कलर्स डिफाइन होते हैं, फ़ॉन्ट्स डिफाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, उसके बाद ही वो चीज़ों पर काम करते हैं। तो ऐसा ही एक डिज़ाइन सिस्टम हम भी बनाने वाले हैं फिग्मा में। फिग्मा में ये थोड़ी चीज़ें ईज़ी कर देता है। अगर आप कोई डिज़ाइन बनाते हो तो कंसिस्टेंसी के लिए काफ़ी अच्छा ये आपके लिए रहता है। सो देखते हैं डिज़ाइन सिस्टम कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं डिज़ाइन सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन सिस्टम में क्या क्या होता है, जैसे आपके कलर्स होते हैं, आपकी टाइपोग्राफी होती है, कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कुछ ग्रिड्स भी आप डिफ़ाइन करते हो। और अगर आपने ये सब चीज़ें एक बार डिफ़ाइन कर दी, चाहे मोबाइल के लिए हो या वेब के लिए हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम करते हो और वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने की लिबर्टी नहीं है, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कलर को लेके, फ़ॉन्ट्स को लेके, तो एक बार आप इसको डिफ़ाइन कर दो और ईज़िली आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो हर बार आपको अपना डिज़ाइन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो गाइडलाइंस हो, ग्रिड्स हो, कुछ भी हो। तो आज हम ये सब चीज़ें बना के देखेंगे कि नई फ़ाइल में भी ये सब चीज़ें हम कैसे कैरी फ़ॉरवर्ड कर सकते हैं। तो डिज़ाइन सिस्टम सपोज़ ये किसी कंपनी का मेरे सामने खुला हुआ है और इसको मुझे अभी डिफ़ाइन करना है, यानी कि सेट करना है, सो दैट मैं हर फ़ाइल में इसको यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ पर ये सारे कलर हैं, अगर आप देख सकते हो, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी भी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, अगर हम उसको कलर थ्योरी में देखें तो कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी ये है कि जैसे ब्रांड हो गया, आपका ब्रांड का कलर हो गया, सो दोज आर प्राइमरी कलर्स। अदर जो आप यूज़ करते हो वो सेकेंडरी कलर्स हम मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे कलर्स की ग्रुपिंग करनी है, प्राइमरी सेकेंडरी, सो दैट मैं उसको ईजिली यूज़ कर पाऊँ। तो प्राइमरी कलर में मुझे सपोज़ 2 कलर रखने हैं, रेड एंड ब्लू। अभी मैं इसको रेड भी ले लेता हूँ, या फिर ये पर्पल कलर हम प्राइमरी में ले लेते हैं। 2 ब्रांड कलर हैं मेरे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे जाना है यहाँ पे, अब मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, फिल में जाना है। और फिल में जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस का निशान आप देख सकते हो, तो प्लस पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे जो उसका हेक्स कोड है वो डिफ़ाइन कर सकते हो। सपोज़ अभी के लिए मैं कुछ भी इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया, एक कलर, एंड इसको भी मुझे डिफ़ाइन करना है। दोबारा मैं फिल में जाऊँगा एंड प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा, इसका भी मैं हेक्स कोड यहाँ पर डाल दूँगा। तो यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट आराम से हो जाएगा। तो ये दोनों कलर मैंने यहाँ पे डाल दिए। और जब मैं कुछ भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा ये दोनों कलर मेरे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इनको एक फ़ोल्डर में मैं डालूँगा, दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ऐड न्यू फ़ोल्डर, इसको मैं करूँगा प्राइमरी। तो ये मेरे प्राइमरी कलर सेट हो गए। अब मुझे बनाने हैं सेकेंडरी, और एक टेक्स्ट के लिए भी बनाना है। तो मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया और इस बार मैंने हेक्स कोड यहाँ से कॉपी भी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, अंदर जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यानी कि नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं, यहाँ पे नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने स्टाइल क्रिएट कर दिया, स्टाइल का नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले को भी मुझे यही करना है, यहाँ पे भी मैं जाऊँगा, इसको भी मैंने प्लस कर दिया, सेकंड कलर या जो भी आपको डालना है। अब मैं स्टेज पे क्लिक करता हूँ, यानी कि बाहर मैंने क्लिक किया, सो दैट ये मुझे दोनों कलर दिख जाएँ। दोनों कलर को मैंने पकड़ लिया। अगर ये 3 भी करना चाहता तो मैं 3 भी कर सकता था। मैंने यहाँ पे इसको ऐड न्यू फ़ोल्डर कर दिया और इसको मैंने दे दिया टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये 2 मेरे फ़ोल्डर बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं सेकेंडरी को भी बना सकता हूँ। अभी सेकेंडरी भी यहाँ पे बना लेते हैं क्विकली, 2-3 कलर ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करने वाले हैं उसमें हम। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे निशान पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कुछ भी इसको नाम दे दिया, एंड इसके साथ भी मैं वही करूँगा, इसको भी मैंने दे दिया, एंड सेकेंडरी कलर इसको भी मैं प्लस कर दूंगा। और यहाँ पे आप ग्रेडियंट भी सेव कर सकते हो। सपोज इसको मुझे ग्रेडियंट बनाना है तो मैं ग्रेडियंट भी इसको सेव कर सकता हूँ। और इस पे सपोज मुझे एक कलर दूसरा डालना है तो दूसरा डाल देते हैं, ओपेसिटी इसकी इस तरीके से कर देते हैं। तो ये मेरा ग्रेडियंट भी बन गया। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये सेकेंडरी कलर मेरे डिफाइन हो गए। अब मैं स्टेज पे क्लिक करता हूँ, यानी कुछ भी मेरा सेलेक्टेड नहीं है, तब ये मुझे शो हो जाएंगे। इन सबको मैं पकड़ूंगा शिफ्ट के साथ
और यहाँ पे ऐड न्यू फोल्डर कर दूंगा। तो ये हो गए मेरे सेकेंडरी कलर्स। तो ये मेरे 3 फोल्डर बन चुके हैं, यानी कि स्टाइल मेरा पूरा बन चुका है। अब इसको मैं कहीं और कैसे यूज़ करूँगा, उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। टाइपफेस भी हमारे होते हैं, जैसे हमें डिफाइन करने होते हैं, हेडिंग क्या रहेगी, ये सब क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे स्टाइल को कॉपी करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अगेन इसी पे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा, इसी की हेडिंग दे देते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 है और ये मेरा एक बॉडी कॉपी के लिए है, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लूँगा सो दैट मैं टाइटल यही वाला दूँ और इसकी प्रॉपर्टी मुझे कॉपी करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा और प्लस पे जाके पेस्ट कर दूँगा। तो ये भी मेरा एक स्टाइल क्रिएट हो चुका है। एक ये टाइटल के लिए भी है, ब्लॉक कोट्स के लिए है, तो इसको भी मैं ले लूँगा। यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं डिफाइन कर दूँगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ स्टेज पे क्लिक करके, यानी कि मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे आके देखूँ तो ये मैंने 3 चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल मेरा डिफाइन हो गया, कलर में सेकेंडरी प्राइमरी मेरा डिफाइन हो गया। इसके बाद आता है इफेक्ट। इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट में आपकी जैसे ड्रॉप शेडोज़ हैं, कंसिस्टेंसी रखनी है, नेविगेशन की कम शेडो है, इमेजेस की ज़्यादा हैं, तो आप इनको भी डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये वाली जो मेरा स्टाइल है वो मुझे रखना है, तो ये स्टाइल मैंने इस तरीके से लगा रखा है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और बटन शेडो मैंने लगा दी है। एक है मॉडल विंडो के लिए, तो मॉडल विंडो वाली भी मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको भी मैं मॉडल के नाम से सेव कर दूँगा। तो ये दोनों मेरी सेव हो गई। अगर मैं स्टेज पे जाके देखूँ तो स्टेज पे क्या क्या हो गया, मेरे 2 इफेक्ट हो गए, मॉडल के लिए, बटन शेडो के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। अब एक चीज़ और, जब मैं डिज़ाइन सेटअप करता हूँ तो मैं ग्रिड सिस्टम वगैरह भी पहले लगाता हूँ, चाहे मोबाइल के लिए या वेब के लिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं कोई भी मोबाइल का एक साइज़ ले लेता हूँ और एक साइज़ लेने के बाद यहाँ पे ग्रिड पे आप देख रहे होंगे, तो एक ग्रिड लेते हैं, उस ग्रिड को हम करते हैं कॉलम ग्रिड और 5 कॉलम या 4 कॉलम जो भी आपको बनाना है, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको देनी है आप दे दो। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। तो ये होगी मेरी मोबाइल ग्रिड। सो मोबाइल ग्रिड भी मैंने सेव कर ली, ये चारों चीज़ मैंने सेव कर ली, मेरा पूरा डिज़ाइन सिस्टम सेव हो चुका है। इसके बाद ही इम्पॉर्टेंट काम हमारा आता है। अब हमें जाना है असेट में। यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो, असेट में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे ये लाइब्रेरी का आइकन आपको दिखता है, ठीक है। लाइब्रेरी पे मैं जाता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये पॉपअप खुलेगा। तो जिस फाइल पर मैं हूँ स्टैंडर्ड ए, यहाँ पे दिखा रहा है, इसको आप पब्लिश भी कर सकते हो। ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है कुछ जो मैंने लाइब्रेरी बनाई थी, तो स्टैंडर्ड ए के नाम से मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अभी अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, अगर मैं टीम मेरी है तो, लेकिन मैं इसको स्टाइल ही बस करूँगा, पब्लिश स्टाइल ओनली। तो जितने भी मेरे स्टाइल्स हैं यहाँ पे सारे सेलेक्टेड हैं जो मैंने बनाए थे, और मैं अब इनको कर दूंगा स्टाइल पब्लिश। पब्लिश कर दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, पब्लिशिंग चल रही है नीचे। इसके बाद ये सक्सेसफुली पब्लिश आपके हो जाएंगे। और होने के बाद अब इसका आता है मेन काम। अब आप जब भी कोई नई फाइल लेंगे, चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो ये फाइल अभी के लिए मैं भूल जाता हूँ कि ये फाइल मेरी है, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे एक नई फाइल और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने नई डिज़ाइन फाइल ली है, उसको भी कोई भी नाम नहीं दिया, बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी है। और यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे एक मोबाइल का साइज़ ले लिया अभी के लिए, और अब मुझे चाहिए इसमें जो मैंने ग्रिड्स वगैरह बनाई थी वो। तो असेट में जाऊँगा, दोबारा मैं टीम लाइब्रेरी पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं उसको ढूंढूंगा स्टैंडर्ड 1 ये रही। तो मैं स्टैंडर्ड 1 को ओपन कर दूंगा और इसको बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ग्रिड्स। तो यहाँ पे 4 डॉट है, ग्रिड पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरी आ गई मोबाइल जो मैंने उसमें बनाई थी, यहाँ पे मेरी अप्लाई हो चुकी है। अब वाइट बॉक्स बनाना है यहाँ पर, तो फिल कलर मैंने इसका वाइट कर दिया और इसके बाद मुझे वो इफेक्ट भी लेके आना है। तो इफेक्ट पे जाऊँगा, 4 डॉट पे जाऊँगा और मॉडल वाली जो शेडो थी वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो शेडो भी लग चुकी है। अभी के लिए ये जो हमने ग्रिड लिए हैं इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर दी हैं यहाँ पे। अब मुझे चाहिए जो मैंने कलर यहाँ पे बनाए थे वो सब चाहिए। तो यहाँ पे कलर पे मैं जाऊँगा, फिल पे, वो सारे कलर आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरेशरी। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी में हमने ये डिफाइन किए थे, टेक्स्ट के लिए हमने ये किए थे एंड सेकेंडरी ये किए थे। तो क्विकली मैं इनको अप्लाई भी कर सकता हूँ। फिर हमारी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी, सपोज़ मुझे यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो मैंने इसको 10-12 बार कॉपी कर दिया और वही सेम प्रॉपर्टी मुझे पैराग्राफ की लेके आनी है।
तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा और बॉडी कॉपी 16 कर दूंगा। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी सारी पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एक पूरी डिज़ाइन सिस्टम को बना सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो और किसी भी फाइल में आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी वो नई फाइल हो, और काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें आपका सेव हो सकता है। तो ये एक आइडियल वे है जब भी आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हो। इससे दिखता है कि आप कितने प्रोफेशनली कितनी चीज़ों को मैनेज करके काम करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती हैं आपकी चीज़ें और स्टैंडर्ड भी होता है। तो ये जो हमारी डिज़ाइन सिस्टम की क्लास थी, इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप कि डिज़ाइन सिस्टम से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई हों और आपके लिए ये क्लास काफ़ी यूज़फुल भी हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक्स करें सारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।